हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जयपुर से। दोस्तों, आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे फिर से 3D ऑब्जेक्ट्स। जो रिमेनिंग 3D ऑब्जेक्ट्स थे वो क्या होते हैं, किस तरह से उनका यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3D ऑब्जेक्ट्स, पहला ऑप्शन है हमारे पास पिरामिड। वैसे पिरामिड आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, किस तरह से होता है, फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या होता है। क्रिएट्स ए 3D सॉलिड पिरामिड। By default, a pyramid is defined by the center of the base point, a point on the middle of the edge, and another point that determines the height. तो ये 3 पॉइंट आपको देने होंगे जिनके द्वारा आप ये पिरामिड बना पाएंगे। आगे देखते हैं। इनिशियली द डिफ़ॉल्ट बेस रेडियस इज़ नॉट सेट टू एनी वैल्यू। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे जब भी आप इनिशियल लेवल पर होंगे तब आपका कोई भी बेस रेडियस उस पर नहीं होगा। लेकिन आप यदि पहले इस कमांड को यूज़ ले चुके हैं और आपने कोई वैल्यू उसको दी है तो वो उस चीज़ को अपने नेक्स्ट जब भी आप बनाएंगे उसके लिए वो सेव कर लेगा। यानी वो पहले से ही उस चीज़ को ध्यान में रहेगी कि मेरे को पहले ये दी गई थी, तो उसी को यूज़ लेते हुए वो बेस रेडियस ले लेगा। ड्यूरिंग द ड्राइंग सेशन द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द बेस रेडियस इज ऑलवेज द प्रीवियसली एंटर्ड बेस रेडियस वैल्यू फॉर एनी सॉलिड पैरामीटर। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि प्रीवियसली जो आपने दी हुई है वही वैल्यू वो एक्सेप्ट करेगा। आगे देखते हैं। यूज़ द टॉप रेडियस ऑप्शन इज क्रिएट अ पिरामिड फ्रस्टम। तो यानी अगर आपने उसमें टॉप रेडियस भी दे दिया तो वहाँ पे फ्रस्टम ऑफ पिरामिड वहाँ पे क्रिएट होगा। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है, अगर आप टॉप रेडियस नहीं देते हैं तो वो पिरामिड बनेगा, और अगर आप टॉप रेडियस देते हैं तो फ्रस्टम ऑफ पिरामिड बनेगा, यानी ऊपर से कुछ कट होके वो पिरामिड रेडी होगा। आगे देखते हैं। लिस्ट फॉर प्रॉम्प्ट्स। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं वो हम देखते हैं। तो पिरामिड यहाँ पे जैसा कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं इस तरह से बेस रेडियस होगा, सेंटर पॉइंट होगा, सेकंड जो आपका इसका रेडियस होगा, एंड थर्ड इसकी हाइट। ये 3 चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी जैसा हमने पहले डिस्कस किया है हमारे पॉइंट्स में। तो 3 चीज़ें आपको देनी होगी। आगे देखते हैं। सेंटर पॉइंट फॉर बेस। तो सेट द सेंटर पॉइंट ऑफ द पिरामिड बेस, तो ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा। एज, सेट द लेंथ ऑफ द वन एज ऑफ द पिरामिड बेस एज इंडिकेटेड बाय 2 पॉइंट्स दैट यू स्पेसिफाई। तो 2 पॉइंटों के द्वारा ये आप दे सकते हैं। साइड्स, सेट द नंबर ऑफ साइड्स फॉर द पिरामिड, एंटर अ पॉजिटिव वैल्यू फ्रॉम 3 to 32। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, मिनिमम साइट्स जो होंगी इसमें 3 होंगी एंड मैक्सिमम साइट्स आर 32। तो ये आप यहाँ पर दे सकते हैं, इतनी साइट्स आप यूज़ ले सकते हैं। आगे देखते हैं। इंस्क्राइब्ड, 2 तरह से ये बनेगा, एक इंस्क्राइब्ड इन सर्किल एंड एक बनेगा सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्किल। तो वो देखते हैं क्या होता है। स्पेसिफाइज दैट द बेस ऑफ द पिरामिड इज इंस्क्राइब्ड और ड्रॉन विदन द बेस रेडियस। तो जो बेस रेडियस है वो अंदर बनाना है, यानी किसी सर्कल के आपको अंदर चाहिए या किसी सर्कल के बाहर चाहिए, तो वो बेस रेडियस आप यहाँ पे इंस्क्राइब्ड या सर्कमस्क्राइब्ड के द्वारा देंगे। अब देख लेते हैं सर्कमस्क्राइब्ड क्या होता है। स्पेसिफाइज दैट द पिरामिड इज सर्कमस्क्राइब्ड अराउंड और ड्रॉन अराउंड द बेस रेडियस ऑफ द पिरामिड। तो ये उसके बाहर बनेगा। फिर आते हैं 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट देंगे हाइट के लिए। स्पेसिफाई दैट द हाइट ऑफ द पिरामिड इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्पेसिफाइड पॉइंट। तो यहाँ पे 2 पॉइंट को स्पेसिफाइड करके भी आप उसको हाइट दे सकते हैं। एक है एक्सिस एंड पॉइंट। specifies the endpoint location for the pyramid axis. This endpoint is the top of the pyramid. The axis endpoint can be located anywhere in 3D space. The axis endpoint defines the length and orientation of the pyramid. तो ये इसका orientation और length डिसाइड करेंगे एक्सिस और एंड पॉइंट। आगे देखते हैं टॉप रेडियस। तो टॉप रेडियस के भी यहाँ पे वो ही 2 चीज़ें हैं जो उसी की हमने पहले डिस्कस किया है। स्पेसिफाई द टॉप रेडियस ऑफ द पिरामिड, क्रिएटिंग पिरामिड फ्रस्टम। इनिशियली द डिफॉल्ट टॉप रेडियस इज नॉट सेट एनी वैल्यू ड्यूरिंग आवर ड्राइंग सेशन। द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द टॉप रेडियस इज ऑलवेज द प्रीवियसली एंटर्ड टॉप रेडियस वैल्यू फॉर एनी सॉलिड परमिटिव। यहाँ पे भी वही है, टॉप रेडियस का 2 पॉइंट या एक्सिस और एंड पॉइंट के द्वारा आप इन्हें दे सकते हैं।
आगे देखते हैं वेज। वेज क्या होती है? ये इस तरह का जो शेप आपको दिखाई दे रहा है, एक टेपर टाइप का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम वेज कहेंगे। क्रिएट्स अ 3D सॉलिड वेज। द डायरेक्शन ऑफ द टेपर इज ऑलवेज इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन ऑफ द यूसीएस। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में होती है, नेगेटिव में नहीं होगी। Entering a positive value, draw a height along the positive z axis of the current UCS. Entering a negative value, always the height along the negative z axis. तो दोनों ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो वैल्यू होंगी वो z ही एक्सिस में फॉलो होंगी। इसके लिए आगे देखते हैं लिस्ट ऑफ प्रॉम्प्ट्स। तो क्या क्या इसमें होते हैं, क्या क्या हमें देना होता है। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो ये फर्स्ट कॉर्नर क्या होगा, सेट द फर्स्ट कॉर्नर ऑफ द वेज बेस। बेस का फर्स्ट बेस यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अपोजिट जो पॉइंट होता है वो ये होगा एंड हाइट ऑफ वेज ये हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं अदर कॉर्नर, सेट द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द वेज बेस लोकेटेड ऑन द एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन पे ही आपको ये दूसरा पॉइंट आपको क्लिक करना होगा। आप इसे सेंटर के द्वारा भी बना सकते हैं। सेंटर क्रिएट्स अ वेज बाय यूजिंग ए स्पेसिफाइड सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट के द्वारा भी ये बन जाएगा। देन क्यूब है, क्यूब वेज यानी इसकी लेंथ विड्थ एंड हाइट तीनों इक्वल होंगी। क्रिएट्स ए वेज साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ये इक्वल लेंथ की होंगी, इसे भी आप बना सकते हैं। आगे देखते हैं लेंथ, यहाँ पे लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है, तो किस तरह से है वो देखते हैं हम। क्रिएट्स ए वेज विद लेंथ विड्थ and height value, you specified the length corresponds to the x-axis, the width to the y-axis and the height to the z-axis. If you pick a point to specify the length, you also specify the rotation in the xy plane. तो इसका रोटेशन भी आप दे सकते हैं। तो x डायरेक्शन में लेंथ, y डायरेक्शन में विड्थ और z डायरेक्शन में हाइट इसकी लेगा वो। हाइट इसके बाद देखते हैं, set the height of the wedge, enter a positive value to draw the height along the positive z axis of the current UCS, enter a negative value to draw the height along the negative z axis। तो यहाँ पे height इस तरह से आप दे सकते हैं। 2 point height ये किस तरह से देंगे, डिफाइन द हाइट ऑफ द वेज बाय स्पेसिफाइंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंटों के बीच में आप क्लिक करके इसको 2 पॉइंटों के द्वारा हाइट दे सकते हैं। आगे इसका जो थर्ड वन और लास्ट जो ऑप्शन है वो है टॉरस। टॉरस जो शेप होती है वो इस तरह की शेप होती है, जैसा आपने देखा है जो आपकी बाइक टायर्स या टायर्स की जो ट्यूब्स होती हैं वो आपने देखा होगा। तो हम वैसे नॉर्मली उसे ट्यूब कहते हैं, लेकिन वो शेप जो होता है वो टॉरस शेप होता है। ट्यूब शेप हम वहाँ पे यूज़ लेते हैं जिसके एंड पॉइंट ओपन होते हैं, और जहाँ पे एंड पॉइंट क्लोज्ड होते हैं और जो एक सर्कुलर पाथ में होता है उस चीज़ को हम टॉरस शेप कहते हैं। तो शेप बोलने के लिए इसे टॉरस कहेंगे। तो देखते हैं ये क्या है। क्रिएट्स ए डोनट शेप्ड 3D सॉलिड। यू कैन क्रिएट अ टॉरस बाय स्पेसिफाइंग द सेंटर, then the radius or diameter of the torus and then the radius or diameter of the tube। तो यहाँ पे देखना होगा ये जो है सेंटर पॉइंट, ये जो रेडियस दी गई है वो है टॉरस रेडियस या डायमीटर, और ये जो है ये यहाँ पे जो राउंड होगा वो ट्यूब रेडियस या उसका डायमीटर होगा। You can control the smoothness of curved 3D solids such as a torus in the shaded or hidden visual style with the system variable। जो भी सिस्टम वेरिएबल में उसके शेडेड मोड दिए हुए हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं और इसकी स्मूथनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आगे देखते हैं लिस्ट ऑफ प्रॉम्प्ट्स। तो इसमें क्या क्या होते हैं वो सारी चीज़ें हम देखते हैं जिनके द्वारा ये बनेगा, और क्या क्या ये हमें फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें देने होंगे जिनके द्वारा ये बनेगा। द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट्स आर डिस्प्लेड। पहला है सेंटर पॉइंट। तो स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट ऑफ द टॉरस। व्हेन यू स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट द टॉरस इज पोजिशन so that its control axis is parallel to the z axis of the current user coordinate system, means UCS. The torus is parallel to and bisected
बाय द एक्स वाई प्लेन ऑफ द करंट वर्क प्लेन। तो ये सारा उस वर्क प्लेन पे ही होगा जिस पे आप कर रहे हैं, सेंटर पॉइंट वहाँ पे देना होगा। उसके बाद दो तरह से इसे दे सकते हैं। एक रेडियस, रेडियस किस तरह से होगी, रेडियस टॉरस की रेडियस, डिफाइन द रेडियस ऑफ द ट्यूब, एंड डायमीटर, डिफाइन द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। तो पहले आपने सेंटर दिया, फिर रेडियस ऑफ टॉरस दिया, उसके बाद रेडियस ऑफ ट्यूब एंड डायमीटर ऑफ ट्यूब, जो भी आप चाहें वो दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वाले लेक्चर में इतना ही। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा हो सके और आप इसमें परफेक्शन लाइए, क्योंकि ये आपके 3D ऑब्जेक्ट्स कई जगह पे यूज़ आते हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स।